व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू साइमन सेज राइड। अभी इंडिया में ना दो टाइप के लोग रहते हैं। एक वो जो रॉयल एनफील्ड बुलेट को इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने इस बाइक को अपने फैमिली का एक मेंबर बना के रखा है, और दूसरा वो टाइप के लोग हैं जो इस बाइक से इतना नफरत करते हैं कि उनको लगता है कि ये बाइक का एग्जिस्टेंस ही दुनिया के लिए एक धोखा है। तो आज हम उन दो लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। उनके अलावा एक तीसरा टाइप का इंसान भी है जो हमारा कैटेगरी है, जो इस बाइक को सिर्फ एक बाइक मानता है, नॉट मोर देन दैट। अभी मेरे को मालूम है तुम लोग को ऐसा लगेगा कि मैं खुद एक बुलेट चला रहा हूँ, तो आई विल बी प्रॉबली फ्रॉम द फर्स्ट कैटेगरी who think this bike is more than a bike and more than a family member, but ऐसा नहीं है। The only reason I had bought this bike because ये मेरा बचपन से एक मतलब सपना बोल सकते हो या जो भी बोल सकते हो, मतलब मैंने इसके बारे में एक अलग वीडियो ही बनाया है। सो इट्स ऑल बिकॉज कि बचपन से मैं ये बाइक को देख रहा हूँ। और देन यू हैव टू अंडरस्टैंड वन फैक्ट कि हमारे बचपन में ज़्यादा बाइक्स था नहीं, ऑप्शन नहीं था हमारे पास। लाइक ऑल द बाइक्स विच वी यूज टू सी ऑन द रोड वेयर ऑब्वियसली द बुलेट, या तो RX 100 या तो हीरो होंडा CD100, मतलब स्प्लेंडर वो टाइम पे नया आया था, सोच लो तो मतलब कितना पुराना हूँ मैं। सो हम लोग वो टाइम से देख रहे हैं, तो मेरे लिए एक काइंड ऑफ सपना ही था रॉयल एनफील्ड बुलेट। तो इसके लिए स्पेसिफिकली मैं बुलेट ही लिया रॉयल एनफील्ड का, नो एनी अदर मॉडल। सो मेरे लिए इट वॉज समथिंग डिफरेंट। It was basically fulfilling a dream of having this bike, of owning this bike. So that was the only reason I bought this bike. 10 साल बाइक चलाने के बाद and 10 साल owning different bikes, the only fact that I can present is bike will never give you a continued sense of happiness. अभी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ पीपल, मतलब उन लोग जो लोग बाइक से इतना प्यार करते हैं कि उन लोग को इतना बुरा लगता है अगर उनके बाइक के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब इतना क्या है, बिकॉज इट्स आफ्टर ऑल अ मटेरियलिस्टिक थिंग, समथिंग दैट यू पोजेस। ओके, इट विल नेवर गिव अ कंटिन्यूड सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब इवेंचुअली यू विल लूज इंटरेस्ट, दैट इज़ गोइंग टू हैपन। मतलब 10 साल के बाद आई रियली फील after 10 years of owning different bikes, I really feel that at some point of time you will lose interest. I feel ये interest सिर्फ वही टाइम तक रहता है जब तक आप ये बाइक ना खरीद लो। मीन्स इट इज़ सेम फॉर एवरी अदर मटेरियल थिंग विच यू हैव इन लाइफ। मतलब जब तक उस चीज़ को आप ख़रीदते रहे हो वो चीज़ बहुत स्पेशल लगता है, एंड इवन आफ्टर जब उसको ख़रीद लेते हो वो इंटरेस्ट सिर्फ थोड़े साल के लिए ही रहता है। मतलब it all depends upon the other parameters in your life. मतलब if there is something else that is bothering you in your life, probably you will lose interest on something that you always used to like. मतलब मेरे साथ तो बहुत हुआ है, like I've been going through different phases in life, and I feel like a bike will never give you that sort of happiness which other real things in life will ever give you. Like if you really want to show that much affection and that much love, show it towards somebody you care about, your family members, your parents, your relatives, your friends. That will help you cherish that like till the day you die, man. मतलब ये बाइक, आई नो, आई अंडरस्टैंड कि मेरे को भी बाइक्स पसंद है, बट देन ऑब्वियसली इतने लेवल तक, वो एक्सटेंट तक पसंद नहीं कि आप लिटरली दूसरों को गाली दो या फिर लाइक मारा मारी करने उतर जाओ। इट विल नेवर गिव यू दैट सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस, दैट कंटिन्यूड सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस। वो एक टेम्पररी सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस रहता है, एक टेम्पररी सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट होता है, बट देन उसके आगे दैट इट इज़ नॉट एनीथिंग मोर देन दैट। सो ऑलवेज बी कॉशियस अबाउट इट। उसके बारे में सोच के कमेंट करो। लाइक आजकल सोशल मीडिया हर जगह है, एंड यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कमेंट्स यू मेक। सो नेवर मेक एनी कमेंट्स इन अ इमोशनल वे कि तुमको जो चीज़ बाद में रिग्रेट करे, क्योंकि इवेंचुअली दिस बाइक विल नॉट मीन दैट मच टू यू। अभी बहुत लोग का मिसकंसेप्शन ये भी है कि बिकॉज दिस बाइक इज़ डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू एनी अदर बाइक, बिकॉज दिस बाइक इज़ मेड इन इंडिया, यू हैव टू बी प्राउड अबाउट ओनिंग दिस बाइक। ऐसा देखो, एक्चुअली पॉइंट ये है ना कि
हाँ हमको लगता है, बट देन ये जो कंपनी है जो ये बाइक बनाता है, ये दे डोंट फील दैट वे. दे आर ओनली हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट दे आर सेलिंग बाइक्स. दे आर नॉट पेट्रियाटिक. मतलब उन लोग के मन में बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं है कि हमको इंडियन बाइक्स बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है. सो अपने को भी इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए कोई चीज़ को. ऐसे तो इंडियन बाइक्स बहुत सारा है ना भाई. हीरो का बाइक्स है, बहुत सारा बाइक्स है जो इंडिया में ही बनता है, तो उसके लिए तो अपन इतना पेट्रियाटिक नहीं है. फिर यही बाइक क्यों, है ना. तो इतना ज़्यादा इमोशनल मत होना बाइक के लिए, कोई भी बाइक के लिए, नॉट ओनली दिस बाइक. दैट्स व्हाट आई फील. मतलब इतना ओवर रिएक्शन का ज़रूरत नहीं है भाई लोग. सो रिलैक्स एंड चिल, हैव फन. एंड टॉकिंग अबाउट द अदर हाफ ऑफ द पीपल हु रियली हेट दिस बाइक, अभी मेरे को तो इनका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है. ओनली फैक्ट विच आई कैन मेक ऑफ, और या फिर जो भी रीज़न है, एक रीज़न मेरे को ये लगता है कि इनको लगता है कि ये बाइक इज़ नॉट वर्थ दैट मच मनी. एंड ऑब्वियसली ये बाइक उतना एकदम सस्ता भी नहीं है. रॉयल एनफील्ड के सारे बाइक्स देखोगे तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव ही है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स, एंड दे डू नॉट गिव इनफ फीचर. सो आई अंडरस्टैंड दैट फैक्ट. So probably that is what hurt the other section of the people who really hate this bike. Ki why should somebody pay so much money to, you know, get a bike which do not have that much feature? I understand, but my point is, why do you worry, man? मतलब it is just a business. Making bikes and selling bikes एक business है, and which Royal Enfield is able to successfully tap. They are understanding people's emotion and selling their bikes. So you know, it's just business. Do not worry unless and until you own a competitive company. Like if you're representing Honda or Yamaha, I understand, but if Honda or Yamaha or any other Bajaj is not paying you to be competitive with Royal Enfield ka bikes, then just leave it, man. Just relax. For me, मैं हमेशा से यही चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि it is not about the bike. It is definitely not about the bike. It is all about the experience, about the fact that you ride a bike. Means like I have friends who have different kinds of bikes and like all different sort of bikes, and we have different taste in bikes. मतलब मेरे को तो बाइक्स के बारे में इतना पता भी नहीं है, but the only fact which we share is that we ride bikes. I mean उसके अलावा और कुछ भी नहीं है. So never judge people on what type of bike they ride, because it really does not matter. Just appreciate that you have somebody who you know, shares the same experience, share the same interest of riding bikes. So I think that's enough, man, to, you know, to be around with somebody. तो इतना जजमेंटल मत होना कि उन लोग कौन सा बाइक चलाते हैं. एंड इवन इफ दे राइड अ बाइक विच यू डू नॉट लाइक, और इफ़ यू थिंक इज़ not suitable to be sold at some price or whatever, do not be judgmental about it. Do not get angry. I mean, I've seen people, you know, making videos about memes which are made on Royal Enfields, and they make fun of the bike. मतलब ठीक है यार, if you really feel that this bike is so मतलब low graded or whatever, I understand, but then उसके लिए मतलब insulting people who own Royal Enfields make no sense. मतलब not that I'm insulted, because I know why I own this bike and I'm quite aware of that fact. So for me, I don't find it insulting. I just, you know, मतलब I do not understand why somebody would do a thing where they, you know, discriminate people on what kind of bike they ride. So I literally don't understand that. For me, bike is a bike. And the thing that matters is riding, enjoying the ride, enjoying that experience. That is what matters to me. So overall, I don't know what is my, like मैंने देखा ये सेम चीज़ US में भी होता है with Harley Davidson. मतलब people, there are a bunch of people who only like Harley Davidson, and there are a bunch of people who hate people who ride Harley Davidsons and basically the bike. So I don't know what triggers this and when will this end, but then my message to all you guys is do not pull each other's legs and be happy, and let's hope that situations gets better और अपन फिर से राइड कर पाए. मैन मतलब वही तो मैटर करता है, बाकी सब चीज़ तो यूजलेस ही है यार. मतलब अभी क्या तुम लोग घर पे बैठ के बाइक के बारे में झगड़ा कर रहे हो, लेकिन पॉइंट क्या, बाइक तो चला ही नहीं पा रहे अपन, ये लॉकडाउन में बैठे. सो दैट्स अबाउट इट गाइज. लाइक इफ़ यू फील, मैंने सही बोला, एक थम्स अप तो बनता ही है. एंड मेक श्योर दैट यू, ये रोड पक गया, मेरे रोड पर बाइक चला के. हाँ
Alright guys, make sure that you stay indoors and stay safe. This is your host Simon signing off until the next ride. Be safe, ride safe. Bye bye.